बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मेरी वालिदा मोहतरमा की वालिदा यानी कि मेरी नानी अम्मा गांव में रिहाइश पसीर थीं। उनसे मिलने काफ़ी अरसे बाद मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। वैसे तो मैं शहर में अपनी तालीम में मसरूफ़ रहा। इम्तिहानात से फ़ारिग हुआ तो अम्मा ने मेरे सर ये ज़िम्मेदारी लगा दी कि जाकर गांव में अपनी नानी से ज़रूर मिल लो, वो तुम्हारी खैरियत पूछती रहती हैं। हम सब तो गांव हो आए हैं, तुम्हें गए काफ़ी अरसा हो गया है। मैं गांव जाने के बारे में कभी भी पुरजोश नहीं होता था, मगर इस बार एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मुझे गांव जाने की एक नई तहरीक दे दी। हुआ यूं कि मैं जब अपनी गाड़ी लेकर गांव जाने के लिए रवाना हुआ तो मुझे मेरे बाकी रिश्तेदारों ने बताया कि तुम उन पहाड़ी इलाकों में अपनी गाड़ी चला नहीं सकोगे, इसलिए तुम्हें लोकल ट्रांसपोर्ट पर जाना पड़ेगा। वैसे तो मैं लोकल ट्रांसपोर्ट से बहुत खार खाता था, मगर इस बार मैं किसी और जहन के साथ गांव जाने वाली लोकल गाड़ी में बैठ गया, क्योंकि मेरे पास इस वक्त और कोई रास्ता भी नहीं था। दूसरा ये कि गांव के लोगों से बातें करने, उनके तजुर्बात पूछने का मेरे दिल में एक अलग ही जज्बा था। जब से मैंने अखबारात पढ़ना शुरू की थी और प्रेस ऑफिस से अपनी नौकरी का आगाज़ किया था, तब से मुझे लोगों के मुशाहिदात सुनने का बहुत शौक़ था। तभी गांव जाने वाली गाड़ी का पता लिया। वो गाड़ी लारी अड्डे पर आती थी और तकरीबन 1:45 बजे यहाँ से रवाना होती थी। मैं भी गांव जाने वाली गाड़ी में अच्छा खासा सामान लेकर बैठा था। मेरे ख्याल में खाने पीने का सामान दीगर मुसाफिरों में बांटूंगा तो कोई न कोई बात ज़रूर करेगा। लोग मुझसे मुतासिर होंगे और अपने तजुर्बात मुझे लाजमी बताएंगे। मैं ये नहीं जानता था कि गांव के लोगों में खुलूस यूं ही कूट कूट कर भरा होता है। उसके लिए किसी लालच या फिर पैसों की ज़रूरत नहीं होती। बहरहाल मैं गाड़ी में बैठा तो हस्बे तवक्के कुछ बूढ़े बुज़ुर्ग और कुछ जवान लड़के गाड़ी में सवार थे। ख़वातीन एक दो ही थीं जो ड्राइवर वाली सीट के साथ बैठी थीं। यूं पीछे हम मर्दों की हुक्मरानी थी। हम आपस में बातें कर रहे थे, खुशगपियों में मसरूफ़ थे। तभी गांव के नौजवान मुझसे पूछने लगे कि मैं शहर में क्या नौकरी करता हूं। दरअसल उनमें से अक्सरियत यहाँ शहरों में होटलों में बर्तन धोने और फिर पैरे की नौकरी तक महदूद थे। उनके लिए कुर्सी पर बैठकर एक इज़्ज़तदार नौकरी करना बड़ा ही मुख्तलिफ तजुर्बा था। मैंने उन नौजवानों से वादा किया कि मैं उन्हें शहर में नौकरी करने के सभी उसूल समझा दूँगा, मगर इससे पहले वो मुझे गांव के बारे में कोई दिलचस्प मालूमात बताएं। वो गांव के बूढ़े बुज़ुर्ग जो काफ़ी देर से खामोश बैठे थे, उनको तो जैसे गुफ्तगू का एक नया मौजू मिल गया। कहने लगे, क्यों नहीं, हम तुम्हें ऐसे ऐसे किस्से सुनाएंगे जिनसे तुम्हें अपनी आँखों और कानों पर यकीन नहीं आएगा। बूढ़े बुज़ुर्ग ने ये बात इतने दावे से की थी कि मैं भी अपनी दिलचस्पी का महवर उन्हीं बुज़ुर्ग को बनाकर बैठ चुका था। मेरे ख़्याल में उनके पास कोई वाकई बहुत मालूमात का कीमती ख़जाना था जो वो मुझे देना चाहते थे। खैर, थोड़ी ही देर के बाद इन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जिस पर यकीन करना मुश्किल तो था, मगर वो कहानी सुनने के बाद मुझे उसकी सच्चाई पर यकीन होने लगा। बेटे, ये उन दिनों की बात है जब हमारे गांव में पक्की सड़कें नहीं हुआ करती थीं, सहूलियात भी कम ही थीं, लोग अपने काम खुद ही किया करते थे। आजकल तो सौदा सल्फ लाने के लिए लोग सुपर मार्केट्स में जाते हैं, मगर उन दिनों लोग अपने घरों में ही ज़्यादातर अनाज उगा लिया करते थे। सब्ज़ी, हल्दी, मिर्च और घर का दूध दही वगैरह ही लोगों के लिए गुज़र बसर करने का ज़रिया होता था। सब लोग खालिस ग़ज़ाएँ खाते थे, मगर इस खालिस ग़ज़ा के हुसूल के लिए कोशिश भी उतना ही करना पड़ती थी। मसलन आटे ही की मिसाल ले लो। आटा बनवाने के लिए घर में सबसे पहले मन्नू गंदम का होना ज़रूरी था, और उस गंदम के लिए वो पूरा साल अपनी फसलों का ख्याल रखते। तकरीबन साल में 2 बार गंदम की फसल काटी जाती थी। तब कहीं जाकर गंदम का आटा हमें पूरा साल खाने को मिलता था। फिर हमारे ख़ानदान भी काफ़ी बड़े हुआ करते थे। हम एक ही घर में तकरीबन 11-12 लोग रिहाइश पजीर थे, और फिर तकरीबन सभी बढ़ती हुई उम्रों में थे, तो रोटी भी एक की बजाय 3-4 खाते। फिर गांव में तुम तो देख ही सकते हो कि लोग कितनी ज़्यादा जिस्मानी वर्जिश करते हैं।
तभी यहाँ लोगों को ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती थी। खैर, मैं तुम्हें बता रहा था कि गंदम के दाने पिसवाकर आटा बनवाने के लिए लोगों को कई मील का सफ़र पैदल तय करना पड़ता था। तब कहीं जाकर 2-4 मन आटा बनता और फिर उसे घर लाने के लिए भी काफ़ी मुशक्क़त उठाना पड़ती। मैं बता चुका हूँ कि हमारे घर में 11 लोग रहते थे। हम लोगों ने आटा पिसवाने की जिम्मेदारी एक एक नौजवान पर लगा दी थी, यानी कि हर नौजवान के ज़िम्मे एक बोरी लगाई गई थी। हम घर में कुल 4 जवान थे। मेरे बाकी बड़े भाई नौकरी करते थे, इसलिए उन्हें आटा पिसवाने का काम नहीं दिया जाता था। वो अब स्कूल में मास्टर लग चुके थे। मज़दूरों वाले काम तो हमारे ज़िम्मे रह गए थे। बहरहाल 18-20 की उम्र में ये मज़दूरी नहीं बल्कि खेल लगता था। फजर का वक्त था। उस दिन आटा पिसवाने की बारी मेरी थी। मैं नमाज़ पढ़कर आया तो अम्मा मेरा इंतज़ार कर रही थीं। गंदम के दाने इन्होंने एक बोरी में डालकर एक तरफ रख दिए थे। नमाज के बाद इन्होंने मेरा हिसार बांधा, फिर दुआ करने के बाद कहने लगीं, बेटे तुम ज़रा ध्यान से जाना। मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है कि सड़क के रास्ते जाना। सड़क के ऊपर जो मुख्तसर सा रास्ता चक्की की तरफ जाता है, वहाँ से जाते हुए कई लोगों को नुकसान हुआ है। उस रास्ते में जिन्नात हैं, आसेब हैं और कई बार तो मेरे रिश्तेदारों को छलावा भी वहाँ नज़र आया है। इसलिए तुम एहतियात से जाना और हाँ, दुआ पढ़ते हुए जाना। फजर का वक्त अभी ख़त्म नहीं हुआ, अंधेरा फैला हुआ है। मैं इसलिए तुम्हें जल्दी भेज रही हूँ कि तुम्हें धूप से ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, वरना जब सूरज निकल आता है तो फिर घर से निकलना मुश्किल होता है। तुम आज सिर्फ दाने देकर आ जाना। 2 दिन बाद जब आटा पिसकर तैयार हो जाएगा तो फजर के वक्त ही जाकर वापस ले आना। वैसे भी भूख प्यास तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। उन दिनों रोज़ों का दिन होते थे। अम्मा ने इसीलिए मुझे फजर के बाद ही भेजा, क्योंकि बाद में सूरज निकल आता तो हमारे लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता था। बहरहाल मैं अम्मा के कहने पर घर से तो निकल गया था, मगर रास्ते में काफ़ी अंधेरा था। खैर, दुआएं पढ़ता पढ़ता सड़क के रास्ते जा रहा था। मुझे तकरीबन आधे ही रास्ते में प्यास लग गई। थोड़ी देर को मैं बैठा। ये तकरीबन वही जगह थी जहाँ से आगे वो मुख्तसर रास्ता शुरू होता था। उस वक्त हल्का हल्का सूरज भी निकल रहा था, यानी कि अंधेरा तकरीबन कम हो रहा था। मैंने सोचा कि इतनी लंबी सड़क पार करने से अच्छा है कि ये मुख्तसर सी चढ़ाई चढ़कर एक ही बार चक्की के पास पहुंच जाऊं। फिर अगले दिन ही तो आना है, वहां बैठकर आराम कर लूँगा। अम्मा को क्या पता कि मैंने मुख्तसर रास्ता अपनाया है या फिर तवील वाला। यही सोचकर मैंने अपने कदम सड़क पर रखे ही थे कि मुझे ऐसा लगा कोई मेरे ऊपर हंस रहा हो। मैंने इसे अपना वहम जाना और फिर सड़क के ऊपर उसी शॉर्टकट रास्ते पर आ गया जहां जाने से मुझे अम्मा ने मना किया था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। फिर जहन में ख्याल आया कि जब इंसान एक बात के बारे में सोचता है तो उसे खामखा हर चीज़ में वही अक्स नज़र आता है। मेरे साथ भी हो सकता है ऐसा ही हो रहा हो, क्योंकि मैं पूरा वक्त यही सोचता आया था कि उस रास्ते पर आखिर ऐसा कौन सा सेब है जिससे मेरी माँ जैसी शेरदिल औरत भी घबरा गई। खैर, मैं अभी थोड़ी ही दूर गया होगा कि मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आई। ये किसी इंसानी बच्चे के हंसने की आवाज़ थी। मैंने अपना दिल बड़ा किया। अपना फासला कम करते हुए मैं एक पत्थर पर बैठ गया। मैंने दानों वाली थैली एक तरफ रख दी। तभी मैंने देखा पत्तों की सरसराहट की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई पत्तों पर चल रहा हो। मेरे कान खड़े हो गए। मैं चौकन्ना होकर बैठ गया। तभी मैंने देखा 2 छोटे छोटे लड़के ऊपर वाले रास्ते से नीचे की तरफ जा रहे थे। मुझे देखकर वो यकदम रुक गए। बेटा, तुम कौन हो? मैंने डरते डरते उनसे सवाल किया, इससे पहले कि वो मुझसे कुछ पूछते या मेरे साथ शरारत आजमाते। हम यहाँ खेलने आए थे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, चलो ठीक है, तुम जाकर खेलो, मैं अपना काम करता हूँ। मैंने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, चचा, तुम ये क्या लेकर जा रहे हो? उनमें से एक लड़के ने मुझसे पूछा। मैं आटा पिसवाने जा रहा हूँ। ये गंदम के दाने हैं, बस चक्की तक ही जा रहा था ज़रा।
मैं उन बच्चों को गौर से देख रहा था। आज से पहले वाकई इस गांव में मैंने ये बच्चे नहीं देखे थे, जबकि आप तो जानते हैं कि गांव में हर शख्स दूसरे को जानता होता है, और फिर उस ज़माने में तो आबादी भी बहुत कम थी, सो लोग मिलजुल कर रहते थे। उन लड़कों ने अपने बारे में कोई ख़ास तारुफ नहीं बताया, अलबत्ता मुझसे जाते जाते कहने लगे, चाचू मुझे लगता है कि आपके लिए ये काफ़ी भारी होगा, लाएं हम आपकी मदद कर देते हैं। उन बच्चों ने कहा और आगे बढ़कर मुझसे गंदम के दानों की बोरी ले ली। ध्यान से बेटा, कहीं गिर ना जाए। मैं दिल ही दिल में घबरा भी रहा था। फिर ख्याल आया, कहीं अम्मा के कहने के मुताबिक ये वाकई जिन्नात ही ना हूँ। अगर ऐसा है तो जिन्नात तो मेरे नौकर बन गए हैं भाई। मैं दिल ही दिल में हंसा। वो बच्चे आटा लेकर दूसरी तरफ चले गए। मैं उनके पीछे पीछे चल दिया, यहाँ तक कि मुझे भूल ही गया कि मेरा रास्ता कौन सा था और मैं कहाँ जा रहा था। जब मुझे एहसास हुआ कि ये लोग तो जंगल में मुखालिफ समत को ही जा रहे हैं, तो मैं उनसे पूछ बैठा, बेटे ये तुम कहाँ आ गए हो? चक्की तो दूसरी तरफ है। मैं इस रास्ते को नहीं जानता। नहीं जानते तो चुप कर जा, हम तुझे चक्की तक लेकर जाएंगे, उसमें से एक लड़के ने कहा। मैं बेवकूफ़ों की तरह उनके पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते वो लोग एक दरख्त के झुंड में दाखिल हो गए और फिर अंदर एक बनी गार थी, जिसके सामने इन्होंने आटे की बोरी को डाल दिया और ख़ुद खड़े होकर मुझे देखने लगे। मैं हैरान था कि वो मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं। अभी मैं कुछ उनसे सवाल करने ही वाला था कि उस गार में से एक बड़ा ही खौफनाक किस्म का आदमी निकला। उसका कद तकरीबन 8 फुट के करीब होगा। उसके सर पर भूरे रंग के बाल थे, उसके कान किसी जानवर जैसे थे और आंखों पर भी बेशुमार बाल थे। जसामत तो इंसानों वाली थी, मगर उसका चेहरा, नक्श, बाल, होंठ और कान ऐसे थे जैसे किसी जानवर के हों। उसके बाजुओं और हाथों पर भी बेशुमार बाल थे। मैं उसे देखकर एक लम्हे को घबरा गया। वो मेरा आटा, मैंने डरते डरते जवाब दिया। तेरा आटा? कौन सा आटा? मेरे बच्चे तो अपना रिस्क कमाने गए थे, अब यहाँ से जाता है या तुझे जलाकर भस्म कर दूँ? उस आदमी ने धमकी आमेज लहजे में कहा तो मुझे पीछे हटना ही पड़ा। मैं वहाँ से तकरीबन भागता हुआ जंगल से नीचे वापस आ गया। उसी सड़क पर बैठ गया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, पूरा वजूद पसीने में शराबूर था। ये मैं कहाँ चला गया था और वो लड़के मेरी बोरी लेकर चले गए। अब मैं अम्मा से क्या कहूँगा? और ये लोग कौन हैं? मम्मा तो बिल्कुल भी इस बात पर यकीन नहीं करेंगी। फिर इन्होंने मुझे इस रास्ते पर आने से सख्ती से मना किया था। हज़ारों सोचें मेरे दिल में आने लगीं। तभी मैंने देखा एक बुज़ुर्ग जो न जाने कब से मुझे देख रहे थे, वो भी उसी जंगल ही में बैठे एक पुरस्रारियत से अपने चेहरे पर सजाए मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देखकर मैं चौंक पड़ा। बाबा जी, आप कौन हैं? क्या आप जानते हैं कि इस जंगल में रहने वाले वो 2 छोटे बच्चे कौन हैं? वो मेरा आटा लेकर चले गए। मैंने तकरीबन रोते हुए उदास लहजे में पूछा तो वो कहने लगे, बेटा ये तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो कौन हैं, मगर उनकी फितरत से भी वाकिफ़ हूँ। ये लोग कभी भी किसी की ली हुई चीज़ वापस नहीं करते, हालांकि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारे कबीले का नाम बर्बाद कर रहे हैं। मैंने उन्हें ऐसा करने से मना भी किया था, मगर ये बाज नहीं आए। और इनका बाप वो तो है ही हराम खाने वाला। उसने आज तक लोगों के चोरी शुदा माल पर ही अपनी ज़िंदगी बिताई है और वो अब भी ऐसा ही कर रहा है। मगर बेटे तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें इस मसले का एक ऐसा हल बताता हूँ जिससे न सिर्फ तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, बल्कि यहाँ से गुजरने वाले बाकी राहगुजारों को भी इस कबीले के बारे में पता चल जाएगा और ये दोबारा कभी किसी इंसान से ऐसी बदतमीज़ी करने की जुर्रत नहीं करेंगे। बूढ़े बुजुर्ग की बात सुनकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि जिन लोगों ने मुझसे आटा लिया है वो कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्नात ही हैं, या फिर वालिदा के मुताबिक छलावा जो अपना रूप बदल लेते थे। मुझे बूढ़े बुजुर्ग ने भी ऐसा ही कुछ बताया। देखो बेटे, ये जिन्नात का भरा हुआ जंगल है। इस जंगल में तुम्हें हर तरह के जिन्नात रूप बदल बदल कर मिलेंगे। बाज़ औक़ात तो तुम्हें अपने रिश्तेदारों के रूप में मिलेंगे।
اس جنگل میں جانے والے کئی لوگوں کی اپنے رشتہ داروں سے لڑائی بھی ہو چکی ہے۔ میں لوگوں کو یہاں آنے سے، اس راستے کو استعمال کرنے سے منع کرتا ہوں، مگر تم جیسے منچلے باز نہیں آتے۔ وہ جان بوجھ کر اس راستے کا استعمال کرتے ہیں تاکہ انہیں کوئی انوکھا تجربہ دیکھنے کو ملے، مگر ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ یہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ آج تو انہوں نے تمہیں جانے دیا، اگر وہ تمہیں پکڑ کر اس غار میں بند کر دیتے، آگے وہ بڑا پتھر لگا دیتے جو انہوں نے اسی مقصد کے لیے رکھا ہے، تو تم کیا کرتے؟ جنات کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ہاں مگر یہ انسانوں کو ڈرا دھمکا کر ان کے حواس باختہ کر دیتے ہیں، ان کے دماغ کی بتیاں بند کر دیتے ہیں۔ بوڑھے بزرگ نے مجھے کافی ساری باتیں بتائیں جنہیں سن کر میری آنکھیں کھل گئیں، مگر میں ابھی تک یہ نہیں جان پایا تھا کہ میں اپنا آٹا ان سے واپس وصول کر پاؤں گا یا نہیں۔ بوڑھے بزرگ نے مجھے اس کا جواب بھی دے دیا، کہنے لگے، میں تمہیں ایک ایسی دعا بتاؤں گا جسے پڑھنے کے بعد جنات خود تمہارے گھر آ جائیں گے اور تمہیں یہ آٹا وغیرہ واپس دے جائیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تمہیں تقریباً 40 نمازیں بلا ناغہ مکمل کرنا پڑیں گی۔ کیا تم 5 وقتہ نمازی ہو؟ بوڑھے بزرگ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے شرم سے سر جھکا لیا۔ جی نہیں، 5 وقتہ تو نماز نہیں پڑھتا، کبھی 1-2 چھوٹ ہی جاتی ہیں۔ بری بات ہے بیٹے، نماز کی پابندی کیا کرو، ورنہ جنات تو کیا، انسان بھی تمہاری طرف اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں دوسروں کے دلوں میں ایک اچھا تاثر قائم کرتا ہے۔ خیر، بوڑھے بزرگ نے مجھے بتایا کہ جب تک میں 40 نمازیں مکمل نہیں کروں گا، تب تک ان جنات کے بارے میں اور جو چوری انہوں نے مجھ سے کر رکھی ہے، میں کوئی اچھی امید قائم نہیں کر سکتا۔ بزرگ کی بات مان کر میں گھر آ گیا۔ انہوں نے کہا، 40 نمازیں مکمل کرنے کے بعد تم سیدھا اسی جنگل میں اسی وقت میرے پاس ملنے کے لیے آ جانا، میں تمہیں سارا عمل سمجھا دوں گا کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ بزرگ کی بات سن کر میں گھر لوٹ آیا۔ اماں نے مجھ سے پوچھا تو انہیں جھوٹ بول دیا، کہا کہ تقریباً 7-8 دن کے بعد ہی دانے پسیں گے اور آٹا تیار ہوگا۔ دراصل ابھی فصل کا موسم چل رہا ہے، باقی لوگوں نے بھی اپنے اپنے گھروں سے گندم کے دانے لا کر چکی پر رکھ دیے ہیں۔ ذرا زیادہ لوڈ ہو گیا ہے، اسی وجہ سے بشیر چچا کہہ رہا تھا کہ تھوڑے دن کے بعد آنا۔ ویسے بھی تم لوگوں کے گھر عید آنے والی ہے، غلے کی کمی تو ہوگی نہیں، اور باقیوں کو بھی ابھی مت بھیجنا۔ میں نے اماں کو اپنی طرف سے ایسی پٹی پڑھا دی جس کے مطابق اب میرے باقی بھائی بھی چکی پر جانے والے نہیں تھے، کیونکہ میں نے گھر میں یہ مشہور کر دیا کہ چکی میں اور بھی لوگوں کا آٹا پسنے والا پڑا ہے اور پانی کا بہاؤ بھی اتنا کم ہے کہ اس وقت چکی چلانا ذرا مشکل ہے۔ پھر رمضان کی وجہ سے چچا بشیر کی ہمت بھی جواب دے گئی ہے۔ اماں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، شاید وہ مجھ پر یقین کر بیٹھی تھیں، مگر میں ہی جانتا تھا کہ میں کس مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ ہمارے ہاں 1 بوری گندم کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پورے سال کا غلہ یا تقریباً 3-4 مہینے کے لیے روٹی، 1 وقت کا کھانا میری اس لاپرواہی سے ختم ہو سکتا تھا۔ سو میں نے پوری وقت کی نماز مکمل کی۔ اب میں نے ایک بھی نماز نہیں چھوڑی، پوری رکعتیں مکمل کرتا اور سیدھا 40 نمازیں 8 دنوں میں مکمل کرتے ہی انہیں بابا جی کے پاس جنگل میں پہنچ گیا۔ وہ جیسے میرا انتظار کر رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا، شاید سورج دیکھنے آئے ہوں گے۔ خیر، میں ان کے پاس بیٹھا۔ انہوں نے کہا، میں تمہیں ایک ایسی دعا سکھاؤں گا جسے پڑھتے ہی جنات تمہاری چوری کی ہوئی چیزیں تمہیں واپس دے جائیں گے۔ ہاں مگر دھیان رہے کہ تم ان سے کوئی اور بات مت کرنا، ورنہ وہ تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے اور تمہارے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی کر دیں گے۔ بزرگ کی بات سن کر میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ انہوں نے مجھے ایک خستہ سے کاغذ پر وہ دعا لکھ کر دی اور کہا کہ یہ گھر جا کر سورج طلوع ہونے سے پہلے جنگل کی طرف منہ کر کے 4 بار پڑھنا، اور اگر کوئی حاضر نہ ہو، تمہیں کسی قسم کی آواز نہ آئے تو اسے بار بار دہرانا، پہلے اپنے دل میں دہرانا، پھر اتنی آواز میں کہ کم از کم تمہارے کمرے میں جو موجود ہو وہ اس آواز کو صحیح سے سن پائے۔ اس کے بعد اگر تمہارے پاس کسی بھی صورت میں کوئی بھی جن آتا ہے تو تم اس سے وہی مطالبہ کرنا جو تم نے اصل میں کرنا ہے۔ کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی شکل ہو، اس سے تم گھبرانا نہیں۔ یہ جنات وہی ہوں گے جنہوں نے تم سے آٹے والا تھیلا چھینا تھا، مگر ان کا روپ مختلف ہوگا۔ گھبرانا نہیں میرا بچہ۔ بزرگ نے یہ کہہ کر مجھے رخصت کر دیا۔ میں گھر آ کر بیٹھا، مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اگلے ہی دن فجر ہونے سے پہلے
اپنے کمرے میں جا کر جنگل کی طرف منہ کر کے وہی دعا پڑھی۔ 3-4 بار تو کچھ نہ ہوا، 5ویں بار ہوا کا جھونکا آیا اور 2 چھوٹے چھوٹے بچے میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ آپ نے ہمیں کیوں بلایا؟ ان بچوں کے چہرے میں ناراضگی چھپی ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں تم وہی ہو جنہوں نے مجھ سے گندم کا تھیلا لیا تھا، مجھے وہ واپس کر دو۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، ورنہ میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں موم بتی دکھائی۔ وہ سہم کر میری طرف دیکھنے لگے اور بولے، ہمیں معاف کر دیجیے، وہ آٹا ہم نے نہیں ہمارے سردار نے کھایا ہے، ویسے بھی ہم اپنے لیے کچھ نہیں کرتے، یہ صرف اور صرف ان کا حکم تھا جسے بجا لانے کے ہم پابند تھے، ہمیں معاف کر دیجیے، ورنہ وہ ہماری جان لے لیں گے، اور اگر ہم کچھ لا سکیں تو پکی ہوئی روٹیاں اور آٹا آپ کو لا کر دے سکتے ہیں۔ ان 2 بچوں کی بات سن کر میں حیران ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ واقعی جنات تھے؟ میں یہ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ تبھی نہ جانے کیا ہوا، اماں نے مجھے آواز دی تو میں باہر چلا گیا۔ اس کے بعد جب وہاں آ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اگلے دن میں بزرگ کے پاس پہنچا، انہیں ساری کہانی سنائی تو وہ کہنے لگے، آٹے کو تو اب تم بھول ہی جاؤ، ہم اگر اتنا ہو گیا ہے کہ اب یہ شیطان کسی انسان کو یہاں سے گزرتے ہوئے تنگ نہیں کریں گے۔ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ انسانوں کے پاس انہیں حاضر کرنے کی وہ دعا موجود ہے جسے پڑھ کر یہ کسی کے قابو میں بھی آ سکتے ہیں، سو یہ ایسی شرارت ہرگز نہیں کریں گے۔ بوڑھے بزرگ نے کہا تو میں بھی مسکرا اٹھا، مگر میرے لیے آٹے کی 1 بوری کا نقصان بہت بڑا نقصان تھا۔ پر گھر پہنچ کر جب اماں کو یہ ساری بات بتائی تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میری جان بچ گئی، ورنہ تو ایسے معاملات میں انسانوں کو نقصان ہوئے بغیر جنات پیچھا نہیں چھوڑتے۔ وہ دعا آج بھی میرے پاس موجود ہے، سوچتا ہوں اسے دوبارہ آزما کر دیکھوں۔ اب تو لوگ ان باتوں پر یقین نہیں کرتے، میرا جی چاہتا ہے کہ وہ دعا پڑھ کر جنات کو حاضر کروں اور لوگوں کو بتاؤں کہ یہ دیکھو جنات ابھی بھی وجود رکھتے ہیں۔ بوڑھے بزرگ نے بات ختم کی تو میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ میرے جانے میں صرف 1 دن باقی تھا، اگلے دن میں گاؤں سے واپس لوٹ آیا، ورنہ میں ان سے وہ دعا لے کر جنات کو حاضر کرنے کا تجربہ ضرور کرتا۔ اب اگر میں گاؤں گیا تو ایسا ضرور کروں گا، اور واپس آ کر جو بھی ہوگا آپ سب کو اپنی کہانی ضرور سناؤں گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔